अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के वकील के कत्ल का झूठा इल्जाम जो इमरान खान पर लगाया था, सरदार लतीफ खोसा ने इसका भांडा फोड़ दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इससे पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि आज बाबा छींक भी मारोगे तो इमरान खान के खाते में पड़ेगी। वहाँ एक शर का रज़ाक शर का कत्ल हुआ है, जो मुझे कल भी 2-3 क्वेटा से फ़ोन आए। जो उसका पार्टनर है उसने भी कहा कि इनका आपस में जो है बरादरी के कम अज़ कम 1 दर्जन कत्ल मुकातला आपस में हो चुका है। ये इनका आपस बरादरी में शाखसाना था दुश्मनी का। और यहाँ खैर से एक माशाअल्लाह आपके सारे चैनल्स ने सब कुछ बंद करके तो एक शख्स को जो तर्जमान अपने आप को प्राइम मिनिस्टर साहब के फरमाते हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि एक और के नाम पर भी बंदिश लगी हुई है। आप उसका नाम भी शायद जो है ब्लैक आउट कर दें या ना करें, तो इसलिए मैं नाम लेने की बजाय वो खैर से अपने आप को तर्जमान वज़ीर आज़म फरमाते हैं और कहते हैं ये कत्ल इमरान खान ने करवाया है। ओ भाई साहब को खुदा का खौफ करो। एक कत्ल जो उसके अपनी बरादरी के कत्ल मुकातलों की वजह से हुआ है, क्यों उसके कत्ल के जो है उसको ख़त्म करते हो, ख़राब करते हो, सियासत की नज़र करते हो। मैं उस शदीद मज़म्मत करता हूँ उस वक़ूए की। मैं समझता हूँ कि जिसने भी उसको कत्ल किया है, हमारा एक सीनियर वकील था, हमारा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट था, उसको यकीनन जो कातिल है उसको फ़ौरन गिरफ्तार होना चाहिए और उसको कैफर इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहिए। कत्ल की सज़ाए मौत है, इससे नीचे कोई सज़ा नहीं है। इसलिए मैं तक़ाज़ा करता हूँ कि वो पकड़ा जाए, सज़ा दी जाए। लेकिन खुदारा हम भुट्टो का देख चुके हैं, भुट्टो पर किस तरह से एक जो है इयानत का इल्ज़ाम लगकर और सज़ाए मौत दी गई थी। आज तक कौम उसका भुगत रही है, पाकिस्तान उसका भुगत रहा है आज तक। ऐसा दोबारा मत करो। पहले भी तुम ही थे ज़ियाउल हक की बाक़ियात, पहले भी ज़ियाउल हक ने उस फांसी दिलाई थी जो अदालती के ज़रिए। अब फिर क्या उसी डगर पे चल के आप कहते हो कि इमरान खान ने यहाँ इस्लामाबाद या बनी गाला में या उधर जो है ज़मान पाक में बैठ के कत्ल करवाया है, जबकि मुझे खुद ये सैकड़ों ने फ़ोन करके कहा है कि साईं इनका आपस का दुश्मनी थी, इनकी बरादरी के कत्ल मुकातले से जिसमें वो जो है शर कत्ल हुआ है। तो मैं शर के साथ हूँ, उसके लवाहिकीन के साथ हूँ। उसका मैं पूरा चाहता हूँ कि कैफर किरदार तक पहुँचे जो भी कातिल है, और मैं उसके दर्जात अल्लाह मियाँ बुलंद करे। उसकी फैमिली के साथ मैं जो है पूरी तरह जो है उसके साथ हूँ। ये है कि क्या आप समझते हैं कि मुंतखब हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो आम इलेक्शन करवाएंगी? 14 मई को अगर हो जाता तो फिर वहाँ मुंतखब हुकूमतें होती और आम इलेक्शन उनके ज़ेर इंतज़ाम होता। देखें, अच्छी बात तो यही थी अगर आइन इसी चीज़ का मुतकाज़ी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि आइन में 2 किस्म की किए गए हैं। एक, अगर 5 साल मुकम्मल करती है अपना पार्लियामान या असेंबली तो 60 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना आइनी तकाजा है। और अगर ना 60 दिन तकाजा है आइनी, और अगर क़िबल अज़ वक्त तहलील की जाती है चीफ एग्जीक्यूटिव के जो है उसके मशवरे पर या उनके जो है कहने पर तहलील की जाती है तो फिर 90 दिन है। और इसलिए आइनी ये तकाजा है। अब अगर कोई आइन से इनहराफ करता है, आइन को नहीं मानता है, तो फिर वो किसी और मुल्क में जाके सियासत करे। भाई पाकिस्तान में कैसे सियासत कर रहे हो? मैं तो हैरान होता हूँ कि जब ये आइन के मौजूदगी में भी यहाँ पीडीएम हुकूमत कहती है कि हम नहीं करवाते 90 दिन के अंदर इलेक्शन। ओ भाई, क्या उस वक्त के कानून साज जो थे वो अंधे थे? वो ये नहीं समझ सकते थे कि अगर आप इलेक्शंस जो है एक सूबे में पहले करवा देते हो तो उसके असरात जो है बाद में होने वाले इलेक्शंस पर होंगे? क्या वो जो है नाबल्द थे? उनको इदराक नहीं था इस चीज़ का? तो अगर आइन में एक आइन बनाने वालों ने इसको जो है यूनानिमसली किया है, मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया है, 18वीं तरमीम में भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर इन चीज़ों को जो है रखा गया है, तो फिर उसके बाद आप तज़लील करते हो आइन की, और तज़लील करने वाला आइन को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। ये आइंदा तारीख देख रही है। जब आइंदा कोई हुकूमत आएगी जो आइन पर अमलदारी करेगी तो ये
जो है सबरोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुर्तकब होंगे और आर्टिकल 6 में इनका ट्रायल होगा। लाइन देते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 14 मई के बाद ऐसा लगता है मुल्क में आइन बन ये 100% सही है। इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआइन है, इसमें किसी को कोई शक है? कौन सा आइन? ये वो ज़ियाउल हक वाली हुकूमत चल रही है जो कहता था ये क्या आइन है, ये चंद कागज के पुर्जे और वो जूती के नोक पर रखता था। ये तो जमहूरी हुकूमत हो के आइन के होते हुए ये भी उसी तरह कर रही है। किस आइन की बात करते हो? ये अपने आइन पर जो है अमलदारी है। 2/3 पाकिस्तान यानी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ना ये लोगों को, जमहूर को, ना ये हक राय दहिंदी वोट देने का हक दे रहे हैं, ना उनको अपनी असेंबलियां बनाने का हक दे रहे हैं, ना उनको अपनी हक हुक्मरानी का अपने सूबों में जो है हक दे रहे हैं। दोनों सूबों में जो 2/3 पाकिस्तान बनता है इस वक्त केयर टेकर हुकूमत गासिब हैं, क्योंकि 90 दिन के मुतजाविज इनका कोई इख्तियार नहीं रह जाता है। हर सवाल ले शहनाज न्यूज़ टीवी से हमने देखा कि 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 3 मई को इंसानी अपील भी दायर हुई, उसके बाद 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए। जो हम जैसे कानून के नाबलद लोग हैं, जो आम आवाम है, उनकी इत्तला के लिए कहिएगा कि इस मुकद्दस अदालत की क्या अहमियत रह गई? देखें, मुकद्दस अदालत से पहले मैं अर्ज करता चलूँ कि अगर आप देखें तो बजट के जो आ रहे हैं, जो परसों पेश होने जा रहा है, बजट में इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स के लिए कितनी एलोकेशन रखी है और इन्होंने कितने अपने जो है फंड्स अपने MNAs को दिए हैं, कितने इन्होंने प्रोजेक्ट्स पर फंड्स दिए हैं और 245 की आड़ में इन्होंने सारे पाकिस्तान में फौज का जो है वो तरसील कर दी है, उनको कंट्रोल दे दिया है। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास 20 अरब 21 अरब नहीं है और इनको जो है रेंजर्स देने के लिए इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन के लिए इनके पास नहीं है रेंजर्स। तो ये अब तो कौम के सामने आश्कारा हो गया कि ये सिर्फ इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं और ये जमहूरियत को जो है ये दफन कर चुके हैं। आइन जो है 9 मई के नीचे जो है पूरी तरह तदफीन हो चुकी है उसकी। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन है। एक पार्टी का अगर हाथ पैर बांध के आपने उसको तितर बितर करके हवा में फेंक दिया बखेर कर, तो ये हैं जो मरियम बीबी कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। सो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मरियम बीबी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब आ जाएं और लेवल प्लेइंग यार इलेक्शन करवा दें, लूला लंगड़ा करवा दें, जैसे करवा दें, जमहूरियत को दफन ना करें। एक चीज बताइएगा, आपने कहा कि जी पीडीएम हुकूमत, क्या इलेक्शन कराना हुकूमत का काम है या इलेक्शन कमीशन का काम है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत का झैली इदारा बनकर अमल करे तो फिर उस पर भी तरस आता है मुझे। अच्छा, इस वक्त जो कासिम के अब्बू और जो हमारी जो नाम नहीं ले सकते, मैं आपकी मजबूरी से जो कुछ इस वक्त हो रहा है बेहसीती खानदान, क्या समझते हैं, क्या समझ करेंगे आप? देखें, ये जो मजालिम इस वक्त ढाए जा रहे हैं ये ज़ियाउल हक ने भी कभी नहीं किए थे। ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे, हमें उसने फांसी पर लटकाया, हमारे जो है यानी दरो दीवार हिला के रख दिए, लेकिन उसने औरत को कभी नहीं छुआ था। यहाँ ये औरत का देखें, शीरी मजारी का क्या हशर हुआ। 5 दफा अदालत ने उनको मुखलसी दी, बेल की, 5वां दफा जो है उनको अंदर कर दिया गया। और ईमान मजारी उसकी बेटी का जब धमकी दी तो कोई भी शख्स जो है, वालिद हो या वालदा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर इसी तरह दूसरे लोगों को ये कहा जाए कि तुम्हारी बेटी या बीवी या माँ या बहन की नंगी तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी, तो माफ़ कीजिएगा, ये आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में न सुना गया न देखा गया था। और इसी तरह अगर 80-80, 82 सालों के उनके वालिदैन को आप अंदर कर दें और उनको पाबा सलासिल कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बर्दाश्त कर सकता है। बाहर के आपने जो कर लिया, अल्लाह का वास्ता है, ये हाथ बांध के कहता हूँ कि खुदारा लूले लंगड़े जैसे भी हैं इलेक्शंस करवा दो। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की अजीबोगरीब सूरत हाल हो चुकी है कि कोई छींक भी मारता है तो उसका भी इल्जाम इमरान खान पर लगाया जाता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के वकील का मर्डर हुआ तो अता ताड़र ने बगैर किसी तहकीक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम इमरान खान पर डाल दिया। पीटीआई को तोड़ने के बाद भी ये पीटीआई से और इमरान खान से इस कदर खौफजदा है कि झूठे केसेस बनाकर इमरान खान को उनमें उलझाना चाहते हैं। लेकिन कौम अब इनका मकरू चेहरा पहचान चुकी है। जब भी इलेक्शंस होंगे, कौम इनको इबरतनाक शिकस्त
इजाजत देगी। नाज़रीन, आपने लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।